हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो अब हम दूसरे अपने लेक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब ये छोटा छोटा लेक्चर होगा, इसमें एक एक टॉपिक के पर्टिकुलर सेक्शन को कवर करेंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक होगा ये थोड़ा बहुत समझाने वाला होगा और थोड़ा बहुत इसमें कुछ डेटा वगैरह होंगे। ठीक, तो जो सबसे पहला वाला था वो थोड़ा लेंदी हो गया था, 20-21 मिनट का गया है वो, तो आप उसको अच्छे से करिएगा। यदि समझ में आएगा तो तनाव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें नोट्स भी अपने डाल दूंगा जिससे कि आप लोग आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। देखिए, पढ़ जरूर लीजिएगा, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा और अपने नोट्स में भी इसको मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि फॉरेस्ट्री का आप कोई इसमें पार्ट छूटे ना पाए। ठीक, तो अब बात करते हैं, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन की बात खत्म हो गई। अब बात करते हैं अपने फॉरेस्ट्री को, जो प्योर हमारा फॉरेस्ट है उसके। तो फॉरेस्ट्री कहते किसे हैं? आप सर बता रहे थे, शुरू से ही बता रहे हैं कि फॉरेस्ट्री रिपोर्ट, फॉरेस्ट की रिपोर्ट ये हैं वो हैं। ठीक है, तो ये बता दीजिए कि फॉरेस्ट्री होती क्या है। तो देखिए, फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि ये एक आर्ट या साइंस होती है। ठीक है, ये कला है या विज्ञान है जिसमें क्या कहते हैं, जो फॉरेस्ट में या जो जंगलों में पाए जाने वाले ट्रीज़ हैं उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं और उनकी देख रेख करते हैं, केयर करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, और उनको नेचुरल रिसोर्स देते हैं जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनमें ग्रोथ हो सके, वो सुरक्षित रह सकें। और वो सुरक्षित रहेंगे तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, और हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। तो फॉरेस्ट्री का मतलब समझ सकते हैं कि फॉरेस्ट्री एक आर्ट या साइंस है जिसका मीन्स होता है प्रोटेक्ट करना पौधों को। उनके जो फॉरेस्ट में लगने वाले ट्रीज़ हैं, पौधे हैं, पेड़ हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं। कंजर्व का मतलब संरक्षित करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, उनको मैनेज करते हैं। यही होती है फॉरेस्ट्री, सबसे सिंपल वे यही है, सबसे सिंपल। ठीक है, तो इसी को कहते हैं फॉरेस्ट्री। अब एक टर्म आता है सिल्वीकल्चर, आप लोग सुने होंगे। सिल्वीकल्चर का मतलब, और सिल्वीकल्चर और फॉरेस्ट्री अलग दोनों कैसे हैं उसको मैं बताता हूँ। फॉरेस्ट्री में आप लोग समझे कि फॉरेस्ट्री में हम फॉरेस्ट ट्री को मैनेज करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, उनको कंजर्व करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये होगी फॉरेस्ट्री। अब उसी फॉरेस्ट्री को यदि हम साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक पद्धति से, वैज्ञानिक तरीके से करने लगे तो उसी टर्म को हम सिल्वीकल्चर बोलते हैं। ठीक, तो फॉरेस्ट्री तो ये हो गई, लेकिन सिल्वीकल्चर का मतलब होता है कि हम पेड़ पौधों को तो देखें लेकिन वैज्ञानिक तरीके से। जैसे आप लोग देखते हैं ना कि एक होता है अपने तरीके से खेती करना और एक होता है वैज्ञानिक पद्धति से खेती करना। तो वैज्ञानिक पद्धति की केस में क्या है कि हम जब वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को मतलब मैनेज करते हैं, चीज़ों को अपनी खेती में उसको ऑब्जर्व करते हैं, मतलब लाते हैं। ठीक, उस टेक्निक को लाते हैं, तो इससे क्या है कि कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो वैसे जस्ट लाइक सिल्वीकल्चर में भी है। पहले तो यदि आपने जंगल को नहीं भी पाला तो जंगल होते हैं, वो तो अपने आप मतलब नेचर ने उनको बनाया है तो वो अपने आप भी रह सकते हैं। लेकिन वही जंगलों को यदि हम साइंटिफिक तरीके से उनकी देख रेख करने लगे वैज्ञानिक तरीके से, तो इसी को हम सिल्वीकल्चर कह देते हैं। फॉरेस्ट्री और सिल्वीकल्चर दोनों होते एक जैसे हैं। ठीक है, उसमें दोनों में सेम मतलब कि सेम वर्क किया जाता है, उनको मैनेज करना, केयर करना, कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, सारा कुछ सेम किया जाता है। लेकिन बस वहीं पे जहाँ पे साइंटिफिक तरीके से की बात आ जाए उसे हम सिल्वीकल्चर कहेंगे, और जहाँ पे साइंटिफिक तरीके से बात ना आए उसे हम फॉरेस्ट्री कहेंगे। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब एक शब्द आता है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री सबसे सिंपल है, एक शब्द में बोले तो एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब हो गया कि एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट दोनों को एक साथ, बस आप एक साथ रख लीजिए, उसी को हम एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब उसमें क्रॉप्स भी आ जाएंगे, एनिमल्स भी आ जाएंगे, फॉडर भी आ जाएंगे, सारा कुछ एक में आ जाएगा, तो उसी को हम एग्रो फॉरेस्ट्री कह देते हैं। मतलब क्रॉप्स, एनिमल, फॉडर या चारा वगैरह, ठीक है, ये आ जाएगा और साथ ही साथ फॉरेस्ट आ जाते हैं, तो इसी को हम एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। ठीक, अब एक टर्म आता है सोशल फॉरेस्ट्री। उस फर्स्ट वाले लेक्चर में मैं बार बार बता रहा था कि नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन जो 1976 में सोशल फॉरेस्ट्री टर्म दिया था, और सोशल फॉरेस्ट्री को रिकमेंड किया था और टर्म दिया था वेस्टुबॉय नामक साइंटिस्ट ने। तो सोशल फॉरेस्ट्री है क्या? ठीक है, क्यों गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है, क्यों ये चलन में है? तो देखिए, सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब ये है, आप जंगल देख रहे हैं, ठीक है, अब आप लोग ये समझिए, एकदम बेसिक से बात करते हैं। जैसे लकड़ी मानवीय जीवन के लिए या हम लोगों के जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कह सकते हैं कि बिना लकड़ी के जीवन संभव नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सर कैसी बात हो गई, हम लोग कैसे लकड़ी पे डिपेंड हैं? देखिए, पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे यदि न रहें तो हम लोग का जीवन संभव है नहीं है, ये तो पता होगा आपको। अब लकड़ी से कैसे जीवन संभव नहीं, ये हम बताते हैं। मान लीजिए कि आपके पास लकड़ी ना हो, ठीक है, तो जितने भी आपके फ्यूल वगैरह होते हैं, ठीक, फ्यूल हैं, उसके बाद साथ ही साथ बहुत सारे यूजेस हैं वुड के, यदि वो बिल्कुल एक तरीके से ख़त्म कर दिए जाएँ तो
आपका लाइफ जो सर्वाइव का वे है वो नहीं रह पाएगा, या आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो लकड़ियों की सबकी नीड होती है। तो लोग करते क्या है कि जब लकड़ियों की नीड बढ़ती है, आवश्यकता बढ़ती है, तो लोग जो नेचुरल क्या नाम है जंगल लगे हुए हैं, नेचुरल का मतलब होता है कि जिसको किसी ने लगाए नहीं है, वो जब से हम लोगों का मतलब जब से हम लोग इस धरती पे आए हैं तभी से वो हैं जंगल। तो वो करते क्या है कि जो जंगल लगे हुए हैं उसकी वो अंधाधुंध कटाई करते हैं। आप जानते हैं ना कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई होती है, और जो जंगलों की अंधाधुंध कटाई होती है उसका एक उसको नाम दिया गया है, उसको कहते हैं डिफॉरेस्ट्रेशन। ठीक है, जो जंगलों की अंधाधुंध कटाई होती है उसको कहते हैं डिफॉरेस्ट्रेशन। तो जंगलों की अंधाधुंध कटाई होती है, तो गवर्नमेंट कहती क्या है कि भैया जो नेचुरल आए हुए, जो नेचुरल बने हुए फॉरेस्ट हैं, जो जंगल हैं, उसको आप मत काटिए। यदि आपको जंगल काटने हैं, ठीक है, आपकी लकड़ी की आवश्यकता है, तो हम आपको एक तरीका बताते हैं जिससे कि आपकी लकड़ी की आवश्यकता भी पूर्ति हो जाएगी, और जो हमारे कन्वेंशनल फॉरेस्ट हैं, या जिसको हम कह सकते हैं कि जो हमारे नेचुरल फॉरेस्ट हैं, वो भी सेफ हो जाएंगे। तो इसीलिए वो तरीका क्या बताई कि वो सोशल फॉरेस्ट्री में बताई कि आप लोग नेचुरल जंगल को मत काटिए, आप लोग अलग से अपना जंगल बनाइए। ठीक है, और कहाँ पे अब बात आएगी कि कहाँ पे बनाए जंगल। तो आप लोग अक्सर देखे होंगे कि जंगलों के आसपास के कुछ ऐसे इलाके या एरिया या क्षेत्र ऐसे होते हैं जो एकदम बिल्कुल सूखे होते हैं, जिस पे पेड़ पौधे नहीं होते। आप वहाँ पे साइंटिफिक तरीके से, अपने से, खुद से, आर्टिफिशियल तरीके से वहाँ पे पौधों को लगाइए। ठीक है, और जो वो पौधे लगेंगे फिर उससे आप क्या नाम है, फिर उससे आप क्या नाम है अपनी आवश्यकता की पूर्ति कीजिए। जो लकड़ी वकड़ी की आवश्यकता है उसको पूर्ति कीजिए। मतलब मोटा मोटा मिला के कहने का मतलब यही है कि आप नेचुरल चीज़ों को मत काटिए। जो कन्वेंशनल फॉरेस्ट है, जो पहले से प्रकृति ने उनको दिया है, उसको मत काटिए। आप अपने तरीके से पौधों को लगाइए, फिर उसकी कटाई कीजिए और अपनी आवश्यकता को पूर्ति कीजिए। तो यही जो है वही है सोशल फॉरेस्ट। इसीलिए गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि आप जो बने बनाए बेचारे जंगल हैं, जो पहले कुदरत ने उनको दिया है, उसको मत काटिए। आप सीधा सीधा क्या नाम है खुद से जंगल लगाइए। और जंगल कहाँ लगाइए, जो जंगल के आसपास के इलाके हैं, ठीक है, आप वहाँ पे जंगल लगाइए, उसकी कटाई वटाई करिए और अपनी आवश्यकता की पूर्ति कीजिए। ठीक है, उसे कहते हैं हम सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो ये होती है। इस टाइम पे गुजरात एक ऐसा स्टेट बना है ना जिसने टोटली मतलब कि कह सकते हैं 100% सोशल फॉरेस्ट्री को अडॉप्ट कर लिया है। गुजरात मतलब अडॉप्ट का मतलब होता है कि अब वहाँ पे ना जब उन लोगों की लकड़ी की आवश्यकता होती है, तो वो जो नेचुरल जंगल हैं, नेचुरल फॉरेस्ट हैं, उनको वो नहीं काटते। वो अपने द्वारा बनाए गए जंगल, जो अपने द्वारा लगाए गए जंगल है, सोशल फॉरेस्ट है, उन्हीं पे डिपेंड होते हैं, मतलब डिपेंड रहते हैं, उन्हीं की कटाई वटाई करते हैं। ठीक है, तो गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 100% सोशल फॉरेस्ट्री की जाती है। होपफुली आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक, जो सोशल फॉरेस्ट्री टर्म यूज है वो मैंने बताया, नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन 1976 में इसको सबसे पहली बार दिया था। जो ये सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट भी गवर्नमेंट ने चलाई थी, ये 2 फेज़ में उसको चलाए गए थे। मतलब सोशल फॉरेस्ट्री जो आया था, सोशल फॉरेस्ट्री ने मतलब गवर्नमेंट ने उसको बताया, तो उसको लोगों तक कैसे पहुँचाया जाए, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसमें 2 स्कीम्स कह सकते हैं, 2 प्रोजेक्ट चलाए थे। ये दोनों प्रोजेक्ट 2 फेज़ में चलाए गए थे। ठीक है, फेज़ समझते हैं ना, फेज़ का मतलब होता है स्टेज में, ठीक है, या ईयर बाई ईयर चलाए गए थे। तो 2 फेज़ चलाए गए थे। जो फेज़ 1 था वो चलाया गया था 1981 में। ठीक है, 1981 से 1985 तक, मतलब कह सकते हैं कि टोटल 4 साल या 5 साल तक चलाए गए थे फेज़ 1। जो फेज़ 2 हमारा है वो 1988-89 से लेके 1992-1993 तक। ठीक, जो फेज़ 1 है वो 81 से 85 यानी 1981 से 1985 तक, और जो फेज़ 2 है वो 1988-89 से लेके 1992-93 तक चलाया गया था। और इसमें मतलब समझ लीजिए कि लोगों के अंदर अवेयरनेस को, मतलब इसका मेन मोटो यही था कि लोगों के अंदर अवेयरनेस को लाना। अवेयरनेस मतलब जागरूकता को लाना, कि जिससे वो ये समझ सके कि हमको नेचुरल जंगल नहीं काटने हैं। ठीक है, हमको केवल व केवल अपने जो कृत्रिम रूप से हम जंगल लगाएंगे, जो जंगल के बाहर के इलाके खाली पड़े हुए हैं, हम उन पे जंगल अपने लगाएंगे और उसी से अपनी आवश्यकता पूर्ति करेंगे। तो ये गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्ट था। ठीक, और उसके बाद क्या नाम है, ये इसका जब ये फेज़ चलाए गए थे, जो इसका प्रोजेक्ट चलाया गया, तो इसकी एक थीम दी गई थी। थीम क्या थी कि जो ये सोशल फॉरेस्ट है, ये लोगों का जंगल है। ठीक है, लोगों के द्वारा लगाया गया जंगल है और लोगों के लिए जंगल है। इसकी 3 मतलब कि इसकी थीम या मोटो कह सकते हैं, मोटो समझते हैं ना आप लोग, कि जब किसी की मतलब मोटो होती है, मतलब मोटो का मतलब कह सकते हैं, थीम का मतलब कह सकते हैं कि उसका एक चिन्ह बनाया गया था, साइन बनाया गया था, जिससे इसको पहचानेंगे।
तो इसको सोशल फॉरेस्ट्री को बताया गया कि ये लोगों का जंगल है, लोगों के द्वारा लगाया गया जंगल है और लोगों के लिए जंगल है। सोशल फॉरेस्ट्री मतलब वही है, हम लगाते हैं, हमारे द्वारा लगाया जाता है और हमारे लिए लगाया जाता है, तो यही है सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक है, गुजरात मैंने बताया दिया कि सबसे पहला स्टेट ऐसा बन गया जिसने ओवरऑल मतलब 100% सोशल फॉरेस्ट्री को अडॉप्ट कर लिया है। अब इसके बाद क्या नाम है, कुछ सोशल फॉरेस्ट्री की ये तो आपका ओवरऑल सोशल फॉरेस्ट्री लगभग ख़त्म हो गया। अब सोशल फॉरेस्ट्री में दो तीन क्या नाम है, दो तीन इसके पार्ट कह सकते हैं। ठीक है, इसका एक दो तीन पार्ट है, आप उसको समझ लेते हैं कि दो तीन पार्ट क्या क्या है। तो सोशल फॉरेस्ट्री में एक आता है फार्म फॉरेस्ट्री। ठीक है, फार्म फॉरेस्ट्री ये होता है, बस फार्म फॉरेस्ट्री को समझ लीजिए। फार्म फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि आपने जैसे जंगलों के बाहर जो नेचुरल जंगल है उसके बाहर खाली पड़े खेतों में आपने जंगल लगा लिए, ये सोशल फॉरेस्ट्री हो गया। अब जो आपने बाहर जंगल लगाए हैं आप उसमें अब क्रॉप्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, ग्रासेस भी लगा सकते हैं, बहुत सारे वो लगा सकते हैं। क्रॉप्स लगा लेंगे तो अब आपकी नीड पूरी हो जाएगी, आपकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। ग्रासेस लगा लेंगे तो आपके जो जानवर वगैरह हैं, पशु हैं, उनकी नीड पूरी हो जाएगी। तो फार्म फॉरेस्ट्री है वो यही हमें बताती है कि अपने क्या नाम है, अपने जंगल के साथ साथ हम क्रॉप्स को और एनिमल के चारों को दोनों को एक साथ ले लें, इसी को हम फार्म फॉरेस्ट्री कहते हैं। ठीक है, और ये फार्म फॉरेस्ट्री जैसे आप लोग जैसे मान लीजिए कि आपका फील्ड है, मैं सबसे बेसिक तरीके से बताता हूँ। मान लीजिए कि आपका खेत है, आप लोग अपने खेत को जानते होंगे। कभी कभी आप लोग देखते होंगे गाँव में कहीं पे भी कि किसी के खेत के चारों तरफ बहुत सारे पौधे लगाए जाते हैं। जैसे क्या नाम है, यूकेलिप्टस का पौधा हो गया, लिप्टस होता है ना, लिप्टस का हो गया, सागौन का हो गया। उस टाइप से साइड साइड में जो मीडिया बंड होती हैं उसके साइड साइड में एक किनारे पर बॉर्डर पे पौधे लगाए जाते हैं, बीच में खेती होती है। देखे तो होंगे ही, बस वही सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। फार्म फॉरेस्ट्री का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वही है, उससे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। तो इसे कहते हैं फार्म फॉरेस्ट्री। ठीक है, इसको भारत में 1970 में इसको शुरू किया गया था। तो सोशल फॉरेस्ट्री का एक ये पार्ट है फार्म फॉरेस्ट्री, और जो दूसरा पार्ट है वो है एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। टोटल इसके 3 पार्ट हैं। ठीक है, पहला है फार्म फॉरेस्ट्री, दूसरा एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री और तीसरा है मिक्स्ड फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री और मिक्स्ड फॉरेस्ट्री। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री क्या होता है, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री ये सोशल फॉरेस्ट्री का एक पार्ट है। इसमें क्या करते हैं कि इसका जो मेन एम होता है, इसमें हम ट्री को तो लगाते ही लगाते हैं, साथ ही साथ हम इसमें क्रॉप्स वगैरह को बिना लिए, ठीक है, इसमें हम कुछ हरी घासों को लगा दिए, कुछ हरे पौधों को लगा दिए, जिससे कि मतलब ओवरऑल जहाँ पे हम पेड़ पौधों को अपने लगाए हैं उसके नीचे ग्रीनरी बनी रहे। ठीक है, वेजिटेशन बना रहे कंटिन्यू, उसी को हम एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री कहते हैं। ये IBPS FO में पूछा हुआ क्वेश्चन था, 2021 में आया था मेंस के एग्जाम में। तो एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि हम क्या है कि ट्री को तो लगा ही लगा रहे हैं, जो फार्म फॉरेस्ट्री है वो तो अपने पर्पस से लगा रहे हैं कि हमको क्रॉप्स भी मिल जाए, पशुओं के लिए चारा भी मिल जाए और ट्री भी मिल जाए, वो एक फार्म फॉरेस्ट्री हो गई। लेकिन एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री में हमारा कोई पर्पस नहीं होता, हम क्रॉप्स को नहीं लगाते, बस हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि ट्री के साथ साथ उसके नीचे जो बचे हुए एरिया है उसमें हमेशा वेजिटेशन 12 महीने बना रहे। ठीक है, 12 महीने उसमें बना रहे, तो इसलिए हम एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री करते हैं। तो होपफुली ये भी समझ में आया होगा, फार्म फॉरेस्ट्री और एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। और जो तीसरा है वो है मिक्स्ड फॉरेस्ट्री। मिक्स्ड फॉरेस्ट्री का मतलब है कि इसमें हम सारा कुछ लेते हैं। ठीक है, हम जंगल वाले भी पौधे जैसे नीम, महुआ, बबूल और उसके बाद क्या नाम है क्रॉप्स भी लेते हैं, फॉडर ग्रास भी लेते हैं, और कुछ क्या नाम है फ्रूट्स के पौधे लेते हैं, कुछ क्या नाम है फ्यूल वुड भी लेते हैं, जो हमें जिसके द्वारा हम फ्यूल बनाया जाता है। जैसे जेथ्रोपा आप लोग जानते होंगे। ठीक है, और जेट्रोपा इस टाइप से भी पौधे होते हैं। तो मिक्स्ड फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि हम जंगलों के साथ साथ ओवरऑल सब कुछ, क्रॉप्स भी लें, पशुओं के चारे के लिए मतलब पास्चर भी बना लें या फॉडर ग्रास भी लगा दें उसमें, और उसी के बीच में हम फ्रूट के भी कुछ पौधे लगा दें, उसी के बीच में हम फ्यूल वुड, ठीक है, जो हमें ऐसे लकड़ियाँ जो हमें फ्यूल देती हों, ऑयल देती हों, उसे भी लगा लें। तो जितना भी हम कर लिए वो हो गई मिक्स्ड फॉरेस्ट्री। तो सोशल फॉरेस्ट्री के 3 टर्म हैं, एक है फार्म फॉरेस्ट्री, एक है एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री और एक है मिक्स्ड फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री वो है जिसमें हम केवल अपने क्रॉप्स या पशुओं के लिए चारे के लिए बनाते हैं। उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका जो आपके
के एरिया में जो सब क्या नाम है, खेतों के बीच में या खेतों के चारों तरफ जो पौधे लगाए जाते हैं वही है फार्म फॉरेस्ट्री। मतलब उस खेतों के बीच में हम खेती भी कर लें और अपने पशुओं के लिए चारा भी कलेक्ट कर लें, वो है फार्म फॉरेस्ट्री। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि हम उसमें हमारा कोई पर्पस नहीं होता, हम ट्री के साथ साथ उसमें 12 महीना, ठीक है, अपना ग्रीन मतलब वो बना के रखें, ठीक है, उसके जो नीचे ग्रीनरी बना के रखें, ठीक है, तो उसी को कहते हैं एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। और होती है मिक्स्ड फॉरेस्ट्री। मिक्स्ड फॉरेस्ट्री में मिक्स का ही मतलब समझ लीजिए, मिक्स का मतलब होता है मिश्रित, मतलब उसमें हम ट्री भी लेंगे, क्रॉप्स भी लेंगे, फॉडर ग्रास भी लेंगे, हॉर्टिकल्चर प्लांट भी लेंगे, या फ्रूट के जो प्लांट है उसको भी लेंगे, फ्यूल वुड लेंगे। तो ओवरऑल जितना हम उसमें ले रहे हैं उसे कहते हैं मिक्स्ड फॉरेस्ट्री। तो होपफुली आपको सोशल फॉरेस्ट्री समझ में आया होगा। सोशल फॉरेस्ट्री किसे कहते हैं? सोशल फॉरेस्ट्री वो फॉरेस्ट्री होती है जिसमें बिना नेचुरल जंगल को बिना कट किए, ठीक है, उनको बिना डिस्टर्ब किए हम आर्टिफिशियल तरीके से नए जंगलों को लगाते हैं। और कहाँ लगाते हैं? उसी क्या नाम है, नेचुरल जो जंगल होते हैं उसी के साइड में जो खाली पड़ी हुई लैंड होती है, तो उसे हम कहते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। इसके 2 प्रोजेक्ट भी चलाए गए थे। सबसे अच्छा 1981 से 1985, 1988-89 से 1992-93 तक। नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन 1976 ने इसको रिकमेंड किया था, ठीक है। और इसकी थीम वही थी, लोगों के द्वारा लगाई गई, मतलब लोगों का जंगल, लोगों के द्वारा लगाया गया जंगल और लोगों के लिए जंगल, तो ये इसका मोटो था, ठीक है। तो ये वीडियो अब सोशल फॉरेस्ट्री पे, अब जो नेक्स्ट वीडियो जाएगा उसमें भी हम कुछ टर्मोलॉजी के बारे में बात करेंगे।